नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के एक और बेहद रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला रोमांच की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गया जिसकी कल्पना शायद किसी ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच मैदान पर लड़ा गया एक ऐसा फौलादी और रणनीतिक महायुद्ध था जहां हर एक गेंद के साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला भारतीय टीम के हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है और मेजबान इंग्लैंड अपने घर में सरेआम पलटवार करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरी ओवर की अंतिम गेंद तक चले इस महारोमांचक और कांटे के क्लोज एनकाउंटर में टीम इंडिया के जांबाज शेरों ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया। आज के इस विशेष, बेहद लंबे और पूरी तरह से विस्तृत वीडियो में हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की एक एक गेंद का लाइव इनसाइड विवरण और वो टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे जिसने मैच का पासा पलट दिया। तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक और कड़क जीत से बेहद खुश हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक अभी के अभी जरूर करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैनचेस्टर के मैदान पर खेले गए इस सांसें रोक देने वाले दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स और रोमांचक इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी देश के सबसे कड़क क्रिकेट फैंस को दिल से क्या लगता है? क्या इस बेहद करीबी मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीतिक कप्तानी और आखिरी ओवरों का फैसला बिल्कुल सही था? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में INDIA WINMANCHESTER या M@CH टर्निंग पॉइंट लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें। अगर हम इस हाई वोल्टेज मुकाबले के तकनीकी समीकरण की बात करें तो मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार मानी जा रही थी, लेकिन आउटफील्ड बेहद तेज थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। इंग्लैंड के लिए नई गेंद लेकर आए उनके सबसे घातक तेज गेंदबाज लुकवुड के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए और ऑफ साइड में दो कड़क कलाई के सहारे बेहतरीन चौके जड़कर भारतीय पारी को तूफानी रफ्तार दे दी। हालांकि दूसरे छोर पर संजू सैमसन आज बदकिस्मत रहे और साकिब महमूद के अगले ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बैकवर्ड पॉइंट पर टॉम बैंटन को एक आसान सा कैच थमा बैठे। संजू सैमसन महज 5 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू किया। अभिषेक शर्मा पूरे रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। उन्होंने चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन की लाइन लेंथ को मलबे में तब्दील करते हुए लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए। पावर प्ले का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी 7वें ओवर में इंग्लैंड के मुख्य लेग स्पिनर आदिल राशिद ने मैच में इंग्लैंड की वापसी कराई। राशिद की एक फिरती हुई गुगली गेंद पर अभिषेक शर्मा चकमा खा गए और अक्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में सीधे LBW आउट हो गए। आउट होने से पहले अभिषेक ने महज 22 गेंदों में 4 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 42 रनों की एक बेहद आक्रामक पारी खेली। उनके आउट होते ही मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने बीच के ओवरों में सूझबूझ से बल्लेबाजी की और स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा। ईशान किशन ने लियाम डॉसन की गेंद पर घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा, लेकिन वे अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और विल जैक्स की गेंद पर 28 गेंदों में 35 रन बनाकर जॉस बटलर के हाथों स्टंप आउट हो गए। भारत का स्कोर 112 रन पर 3 विकेट हो चुका था और अब क्रीज पर आए थे युवा तिलक वर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी हुई। अय्यर ने 32 गेंदों में अपना एक कड़क और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद अय्यर और आक्रामक हो गए। उन्होंने लुकवुड के 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जादुई इनसाइड आउट छक्का जड़ा, जिसे आसानी से शॉट ऑफ द डे कहा जा सकता है। हालांकि आखिरी के ओवरों में साकिब महमूद ने एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी की और सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 54 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
तिलक वर्मा ने 15 गेंदों में 22 रन बनाए, जबकि आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने 8 गेंदों में नाबाद 16 रनों की कैमियो पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 176 रनों के एक बेहद मजबूत और फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की ओर से साकिब महमूद ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। अब मेजबान इंग्लैंड की टीम के सामने इस दूसरे टी20 मुकाबले को जीतने और सीरीज में बराबरी करने के लिए पूरे 177 रनों का एक बेहद कड़क लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की ओर से विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट और विकेटकीपर जोस बटलर मैदान पर रणभूमि की तरह उतरे। भारत की ओर से नई गेंद कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे घातक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को थमाई। अर्शदीप ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा पर फिल सॉल्ट ने धावा बोल दिया। सॉल्ट ने हर्षित की शुरुआती 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़क चौके और तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़कर ओल्ड ट्रैफर्ड के दर्शकों को स्टैंड्स में झूमने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड की पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने महज 4 ओवरों में बोर्ड पर 45 रन जोड़ दिए थे। मैच को हाथ से फिसलता देख कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया। वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी जादुई स्पिन का जलवा बिखेरा और 5वें ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक दिख रहे फिल सॉल्ट को अपनी कैरम बॉल पर चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। फिल सॉल्ट 16 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को पहली और सबसे बड़ी सफलता मिली। पावर प्ले खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 54 रन था। सॉल्ट के जाने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए जैकब बेथेल, लेकिन वे भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और रवि बिश्नोई की एक कड़क लेग स्पिन गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े अक्षर पटेल को एक आसान सा कैच दे बैठे। बेथेल महज 8 रन ही बना सके। इसके बाद मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और जोस बटलर की इस खूंखार जोड़ी ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। जोस बटलर अपने पुराने रंग में नजर आ रहे थे। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के ओवर में लगातार 2 कड़क कवर ड्राइव मारकर अपना अर्धशतक महज 34 गेंदों में पूरा कर लिया। दूसरे छोर से हैरी ब्रूक भी लगातार रन गति को बनाए हुए थे और प्रति ओवर 9 से 10 रन आसानी से बटोर रहे थे। 15 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन पहुंच चुका था और अब उन्हें आखिरी 30 गेंदों में जीत के लिए महज 42 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से इंग्लैंड के पाले में झुक चुका था और भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन तभी 16वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर गेंद हर्षित राणा को सौंपी। हर्षित राणा ने इस ओवर में अपनी रफ्तार और अतिरिक्त उछाल से मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित ने एक तीखा बाउंसर फेंका, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जॉस बटलर गेंद की गति से धोखा खा गए और मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे ने पीछे दौड़ते हुए एक अद्भुत और जांबाज कैच लपक लिया। जोस बटलर 42 गेंदों में 61 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने नए बल्लेबाज टॉम बैंटन को एक कड़क यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और महज 4 रनों के भीतर इंग्लैंड के 2 बड़े विकेट चटकाकर मैच में भारतीय टीम की सरेआम वापसी करा दी। अब मुकाबला अंतिम 3 ओवरों के महारोमांच में प्रवेश कर चुका था, जहां इंग्लैंड को जीत के लिए 18 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी और कप्तान हैरी ब्रूक अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। 18वां ओवर लेकर आए स्पिनर रवि बिश्नोई ने इस दबाव भरे ओवर में कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की और हैरी ब्रूक व सैम करन को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर से इंग्लैंड की टीम महज 5 रन ही चुरा सकी और सैम करन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा के हाथों लपके गए। सैम करन महज 4 रन बनाकर आउट हुए। अब आखिरी 12 गेंदों में इंग्लैंड को जीत के लिए पूरे 23 रनों की सख्त जरूरत थी। 19वां ओवर फेंकने आए भारत के अनुभवी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह। सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे कप्तान हैरी ब्रूक। अर्शदीप की पहली ही गेंद पर ब्रूक ने अपनी क्लास दिखाते हुए पॉइंट के गैप से एक कड़क चौका निकाल दिया। अगली गेंद अर्शदीप ने यॉर्कर डाली, जिस पर सिंगल आया। तीसरी गेंद पर विल जैक्स ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर गई और बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने शानदार वापसी की और विल जैक्स को 6 रन के निजी स्कोर पर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर महज 2 रन आए। अर्शदीप के इस कड़क ओवर के बाद अब मैनचेस्टर के मैदान पर रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था, क्योंकि इंग्लैंड को मैच की आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए पूरे 11 रनों की जरूरत थी और भारत को मुकाबला जीतने के लिए महज 4 विकेट।
आखिरी ओवर की इस निर्णायक और सांसें रोक देने वाली जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के फौलादी कंधों पर सौंपी। पूरे स्टेडियम में इस वक्त भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर्षित राणा ने अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए आखिरी ओवर की पहली गेंद फेंकी, जिस पर लायाम डॉसन ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर फुर्ती से 2 रन चुरा लिए। अब आखिरी 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। दूसरी गेंद हर्षित ने एक सटीक लो फुल टॉस डाली, जिस पर स्ट्राइक पर खड़े कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े शिवम दुबे ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए हवा में गोता लगाकर एक अकल्पनीय और मैच जिताऊ कैच लपक लिया। हैरी ब्रूक 38 गेंदों में 46 रनों की एक साहसी पारी खेलकर आउट हुए और इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका लगा। कप्तान के आउट होते ही इंग्लैंड की टीम पूरी तरह दबाव के मलबे में दब चुकी थी। अब आखिरी 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और नए बल्लेबाज साकिब महमूद क्रीज पर आए। तीसरी गेंद हर्षित ने गति में परिवर्तन करते हुए एक चतुर धीमी ऑफ कटर फेंकी, जिसे बल्लेबाज पूरी तरह मिस कर गया और गेंद सीधे ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। डॉट बॉल। अब आखिरी 3 गेंदों में 9 रनों की नामुमकिन परिस्थिति थी। चौथी गेंद पर साकिब महमूद ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद वहां खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में समा गई। साकिब महमूद 0 पर आउट हुए और इंग्लैंड का 8वां विकेट भी गिर गया। अब आखिरी 2 गेंदों में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, जो कि बिना किसी एक्स्ट्रा गेंद के नामुमकिन था। 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज आदिल राशिद ने लेग साइड में खेलकर दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक लियाम डॉसन को थमा दी। अब मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद पर जीत के लिए पूरे 8 रनों की दरकार थी। हर्षित राणा ने आखिरी गेंद बिल्कुल सटीक यॉर्कर लेंथ पर डाली, जिस पर लियाम डॉसन सिर्फ एक रक्षात्मक शॉट खेल सके और भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले बेहद करीबी और ऐतिहासिक मुकाबले को 6 रनों के कड़क अंतर से जीतकर अपने नाम कर लिया। इस धमाकेदार और जादुई जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की एक बेहद मजबूत और कड़क बढ़त बना ली है। हर्षित राणा को उनके अंतिम ओवर के इस करिश्माई स्पेल और मैच में कुल 3 विकेट झटकने के लिए मैच का सबसे बड़ा हीरो माना जा रहा है। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, मैनचेस्टर के मैदान पर मिली इस सांसें रोक देने वाली करीबी जीत और टीम इंडिया के इस कड़क प्रदर्शन पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय है? क्या आपको भी लगता है कि हर्षित राणा का यह आखिरी ओवर टी20 इतिहास के सबसे बेहतरीन ओवरों में से एक था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत।